तुमने रिसेंट में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हमारा जिस कोर्स में इंटरेस्ट होता है उसमें हमें एडमिशन नहीं मिल रही होती है, या इसके साथ साथ जिस कॉलेज में हमें जाना था वहाँ पे हम नहीं जा पा रहे होते हैं। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियली, या इसके अलावा मार्क्स कम रह गए और हमें अपना साल भी बर्बाद नहीं करना, तो कहीं ना कहीं हमें एडमिशन लेना हो। इस केस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बन रहे होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे लगता है कि अब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यहाँ से मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगा, या कुछ ऐसा सेल्फ डाउट जैसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो चीज़ें काफ़ी हद तक एक स्टूडेंट को तोड़ के रख देती है, राइट। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋतुमन त्रिपाठी, मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। करेंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ रूरल डेवलपमेंट से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या हो अगर आपको एक ऐसा कॉलेज मिल गया हो जिसको लग देख करके, या जहाँ पे आप अभी अपने टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे एक गलत कॉलेज मिल गया और यहाँ के बाद से मैं क्या करूँगा आने वाले टाइम में। इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है हमें कि जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज सिर्फ नाम का एवरेज है, या वहाँ पे जो पढ़ाई भी हो रही है या जो वहाँ की फैकल्टी है वो भी एवरेज, या जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो सही से ध्यान नहीं दे रहे स्टूडेंट्स पे और अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जिस कोर्स को तुमने चूज़ किया है वो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, या तुमने ज़बरदस्ती जो एडमिशन मिल रहा था, जिस कॉलेज में एडमिशन जिस कोर्स में मिल रहा था उसको तुमने चूज़ कर लिया। तीसरा चीज़, कैंपस तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब देखो, कैंपस में कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे तुम अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर तुम अदर स्टेट में जा रहे होते हो तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें तुम्हें फेस करनी होती है, या कई जगह पे जब तुम रिलोकेट कर रहे होते हो स्टडी पर्पज से, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। वो भी एक चीज़ मायने रखती है एज अ स्टूडेंट, राइट। सबसे पहले तो सिचुएशन एनालाइज करने की जरूरत है कि आखिर हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दिक्कत दे रही है, राइट। तो सबसे पहले तो हमने अपना सिचुएशन एनालाइज कर लिया कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। अब इस पे काम करने की जरूरत है, राइट। अब उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जिससे जिससे तुम इस चीज से बाहर निकल सको। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। पहला तो ये है कि तुम्हारा जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उसमें एडमिशन अगर तुमने नहीं लिया है, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो तुम्हें एक ऑप्शन दे रही होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से तुम अपना जो कोर्स है वो चेंज कर सको। हर यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलता, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज दे रही होती हैं कि अगर उनके यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट अवेलेबल है तो वो तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं। दूसरी चीज, अब तुम्हारा ऐसे कोर्स में इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर में है और मैं बीटेक एग्रीकल्चर लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो देखो कई सारी चीजें तो सिमिलर होंगी, बट मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की है या मेरे दिमाग में जो चीजें डेवलप है मैं उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं साल भर उस टाइम पीरियड में अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लूँ। कॉलेज में रहते हुए भी कर सकता हूँ या कॉलेज के बाहर भी रह सके कर सकता हूँ, मैं करूँ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, अच्छी कॉलेजेस से निकालूँ और फिर उसमें जाके एडमिशन ले लूँ। देखो, एक साल का गैप होना ना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर तुम्हें उसकी जगह पे कोई एक बेहतर कॉलेज मिल रहा है तो इट इज़ गुड फॉर यू, तो तुम उसे कंसिडर कर सकते हो। एक साल का लॉस होगा बट आने वाले टाइम में तुम्हारा वो एक साल मायने नहीं रखेगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद से, राइट। तीसरा चीज़ ये है कि अब भैया हम ना कोर्स चेंज कर पा रहे हैं ना कॉलेज चेंज कर पा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो तुम ना स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो। जैसे कि कई सारे ऐसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ले सकते हो, खुद की स्किल इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद से इस कोर्स के अलावा भी तुम्हारे पास कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज रहे तुम्हारे हाथ में। कई बार ऐसा होता है कि एडमिशन लेने के बाद से कुछ टाइम बाद से हमें वो उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं था पहले, बट जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया मेरे को धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के बाद से मेरे को इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया और मैंने पढ़ाई की, उसमें मेरे को अच्छा लगा। बट अगर यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया तो, और मेरे को कॉलेज छोड़ना भी नहीं है, मेरे को अपना टाइम बर्बाद भी नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा। एज अ डिग्री के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स एज अ डिग्री के लिए भी कोर्स कर रहे होते हैं। उस केस में मैं अपने स्किल्स पे ध्यान दूंगा और कई सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मैं सीखने की कोशिश करूंगा, उस कोर्स से रिलेटेड चीज़ें सीखने की कोशिश करूंगा। इसके लिए तुम यूडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन पे भी कुछ कोर्सेज आती हैं, गूगल सर्टिफिकेट के भी कोर्सेज होते हैं, उसको तुम चूज कर सकते हो। या तुम अगर स्किल बेस पे काम करना चाहते हो जैसे वीडियो एडिटिंग, या इन सारी चीज़ों को भी तुम अपने ध्यान में रख करके, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट आता है, जैसे वीडियो एडिटिंग हुआ, ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, या इवन अब तो कोडिंग के भी क्लासेस लग रहे होते हैं। और किसी ऐसे सेक्टर में तुम जा चुके हो और तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में है तो तुम उसे भी सीख सकते हो। अभी के टाइम में स्किल की सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इवन तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसके पास अच्छे खासे स्कोप्स हैं। तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव ऑप्शंस में तुम देख सकते हो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, राइट।
देखो, इन सारी चीज़ों के अलावा ऐसी भी बातें होती हैं जैसे कि मेरे को तो इंटरेस्ट था मेरे सब्जेक्ट में बट मेरे को कॉलेज गलत मिल गया या मेरे कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में मैं किसी थर्ड पार्टी से उनके कोर्स परचेज़ करूँगा और उसको अपने अकॉर्डिंग में पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ना स्टार्ट करूँगा, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में पढ़ना स्टार्ट जैसे कि मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, अब मेरे को ना मेरे कॉलेज में उतने अच्छे एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहे या मेरे प्रोफ़ेसर्स मेरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे या मेरी क्लासेस सही टाइम पे नहीं लग पा रही, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनके कोर्स परचेज़ करूँ। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अड्डा 24/7 से एग्रीकल्चर कोर्स परचेज़ करो। वहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि मैंने खुद उनका किया हुआ है और काफ़ी बेहतर है। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के और अच्छे से समझाते भी हैं, इवन तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो या आपका कोई सेक्टर दूसरा है, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो उस सेक्टर में देखो आपको कौन पढ़ा रहा है, कौन अच्छा गाइड कर रहा है, उनके सब्सक्रिप्शन लो और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि एकेडमी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यार, कॉलेज की तरह भी गया गुज़रा क्यों ना हो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी होती ही हैं, ठीक है? जैसे कि आप वहाँ पे नेटवर्किंग बना सकते हो। अब ऐसे लोगों को देखो ना जहाँ पे जो आपसे बेहतर है, आपके सीनियर्स, कुछ अच्छे सीनियर्स होते हैं, कुछ अच्छे प्रोफेसर्स होंगे जो आपको गाइड कर सकें, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। वो लोग तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे और इवन उनके थ्रू भी, नेटवर्किंग के थ्रू भी तुम आगे बढ़ सकते हो। वो लोग भी तुम्हें चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉलेज में अगर तुम्हारा कोर्स सही है बट कोर्स के थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज़ अ टेक्निकल स्टूडेंट अगर आप किसी भी टेक्निकल कोर्स में एनरोल किए हुए हो तो उसमें ना थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल्स, राइट? अगर तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होगी वो अलग तरीके से निखर के आएगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो तुम ट्राई करो इंटर्नशिप लेने के लिए। इंटर्नशिप तुम्हें अपने कॉलेज के सीनियर्स के थ्रू भी मिल सकती है, प्रोफेसर्स के थ्रू भी मिल सकती है या तुम वहाँ पे लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो, तुम naukri.com का यूज़ कर सकते हो या तुम एक आता है इंटर्नशाला उसका यूज़ कर सकते हो। कैसे भी करके इंटर्नशिप ग्रैब करने की कोशिश करो अपने फील्ड से रिलेटेड। या तुम अगर किसी स्किल के ऊपर ध्यान देते रहो तो उससे भी रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड तुम अपनी इंटर्नशिप खोजने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें कुछ फ्री इंटर्नशिप करने को मिले जहाँ पे तुम्हें अनपेड इंटर्नशिप हो, बट इट इज़ गुड फॉर योर रिज्यूमे, राइट? उससे तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट होगा, उसके साथ-साथ थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगी काम करने को लेकर के, राइट? इसके अलावा तुम क्लब और इवेंट्स को जॉइन कर सकते हो। कोई क्लब्स होते हैं, कई सारे क्लब्स होते हैं कॉलेजेस में, तुम उसे जॉइन कर सकते हो या तुम किसी भी इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हो। अब देखो, वहाँ से जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है ना, वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, राइट? तुम्हारा एक अलग तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप होता है, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी है। कॉलेज सिर्फ पढ़ाई-लिखाई के लिए नहीं होता है, इवेंट्स के लिए भी होता है, क्लब्स के लिए भी होता है। वहाँ जाओ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लो, जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें और ज़्यादा समझने को मिलेगी, अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और वहाँ से भी काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग बन जाती है। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि अगर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें कुछ ऐसा कॉलेज मिल गया है जहाँ पे कुछ बेहतर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उन्होंने एकेडमिक्स पे काफ़ी फाइट मारी और भाई मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि भैया मेरे से तो कॉलेज नहीं हो पा रहा है सही से, मेरा कॉलेज सही नहीं है। उस केस में या ऐसे किसी भी केस में तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है एक बेहतर कॉलेज के लिए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से या ग्रेजुएशन कंप्लीट होते-होते तुम्हें लगता है कि ये कॉलेज मेरे लिए बेहतर नहीं था, मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता था। तुम्हारे पास एक अपॉर्च्युनिटी और है, तुम मास्टर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कर। अब देखो, मास्टर्स अच्छी यूनिवर्सिटी से करने से फ़ायदे क्या होंगे? मास्टर्स करने से क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये है कि जो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, पीछे कॉलेज का या जो भी चीज़ें हैं, कॉलेज तुम्हारा अच्छा नहीं था या जो भी जैसे भी चीज़ें तुमने पढ़ाई की थी, जैसे भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स थे, वो सारी चीज़ें कवर करने में तुम्हारा मास्टर्स हेल्प कर देगा। देखो, ये ना क्लियर चीज़ है कि पीजी करने के बाद से ना सारी चीज़ें पीजी के ऊपर ही डिपेंड हो जाएगी। ग्रेजुएशन उतना मायने नहीं रखता है उसके बाद से, राइट? तो तुम मास्टर्स के लिए आगे जा सकते हो या इसके साथ-साथ साइड हसल कर सकते हो। तुमने अगर मैं पहले भी इस वीडियो में बोल चुका हूँ कि तुम वीडियो एडिटिंग के लिए सीख सकते हो या तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। उसके साथ भी तुम आगे बढ़ सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और अपने स्किल को इम्प्रूव करके किसी भी कंपनी के साथ तुम करके जॉब ले सकते हो। अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम यूजी कोर्स के साथ कर सकते हो। अपने यूजी कोर्सेज़ कॉलेज के से हट के थोड़ी-सी कुछ चीज़ें कर सकते हो। तुम्हारा कॉलेज अगर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल से तुम चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें करके अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। खुद को एज़ अ फाइटर खुद को तुम दिखा सकते हो और आने वाले टाइम में खुद के लिए एक प्लेस बना सकते हो। अब जैसे देखो, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं वीडियो एडिटर बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? मैं वीडियो एडिट करता हूँ और इसके साथ-साथ ना मैं चाहूँ तो अपने स्किल्स के साथ-साथ फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, बट अभी मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए वीडियो डिले भी होती है। कल की डेट में ना मुझे अगर जॉब नहीं भी मिलता है, पास एक स्किल है जिससे मैं अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ। ये
कुछ चीज़ें पर्सनली होती है जो आपके स्किल्स को इन्हेंस करती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर कॉलेज तुम्हारा उतना अच्छा है नहीं भी है तो भी आगे तुम बढ़ सकते हो, राइट? आने वाले टाइम में एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही होगी अगर कुछ चीज़ें तुम ध्यान में रख के आगे बढ़ते हो तो। खैर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में क्या चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी क्या बुरी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और मुझे अपने वीडियोज़ में क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए इस बारे में भी जो भी सजेशन है तुम्हारे पास प्लीज़ कमेंट में लिख के जाना। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हर महादेव।